दोस्तों भारत इस वक्त पीओके को वापस हासिल करने की तैयारी में है और इस दौरान चीन और पाकिस्तान भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो इसमें भारत के आड़े आ सकते हैं। ऐसे में भारत के मित्र रूस ने भारत का साथ देने का फैसला किया है और रूस ने यह फैसला किया है कि वह भारत को जल्द से जल्द S-400 की बाकी खेप है उसको भेजने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और अचानक से भारत को S-400 की जरूरत क्यों पड़ गई, चलिए अब देखते हैं इन सभी बातों के बारे में विस्तार से। दोस्तों भारत ने रणनीतिक तौर पर अब अपने बॉर्डर्स की चौकसी बढ़ा दी है और सुरक्षा भी बढ़ा दी है। इसके साथ ही साथ हथियारों की खरीद भी भारत ने बढ़ा दी है और ऐसे में अब रूस ने भी भारत का साथ देते हुए चीन को चौंका दिया है और बाइडेन सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी भारत रूस से हथियार खरीदने से परहेज नहीं कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में दिए गए अपने बयान में रूस के एक्सपर्ट के साथ साथ अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर भविष्य में कभी भी चीन और भारत के बीच में युद्ध के हालात बनते हैं तो रूस एक मध्यस्थ की भूमिका में होगा, ना कि किसी तरह से लड़ेगा। और सर्गेई लावरोव ने तो यहां तक कह दिया कि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सैन्य गठबंधन कर ले। हालांकि भविष्य में जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाता दिख रहा है। जिस तरह से S-400 की खेप की तय समय पर डिलीवरी होने जा रही है, तो वहीं अब रूस भारत को बाकी की S-400 की खेप भी जल्दी डिलीवर कर रहा है। वैसे तो रूस और भारत काफी पुराने हैं हथियारों के बाजार में, और अमेरिका की अगर बात करें तो मुश्किल से अमेरिका के साथ भारत के व्यापार को अभी 15 साल भी नहीं हुए हैं और अमेरिका ने भारत पर यह दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि हमसे हथियार खरीदो और रूस से हथियार खरीदना बंद कर दो। यहां तक कि S-400 को लेकर भी अमेरिका द्वारा भारत पर लगातार प्रतिबंध का दबाव बनाया जा रहा था। इन धमकियों को साइड में करते हुए भारत रूस के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को न सिर्फ मजबूत कर रहा है बल्कि रणनीतिक रूप से भी अहम फैसले ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस और चीन के बीच में साझेदारियां नहीं बढ़ रही है, कई साझेदारियां बढ़ रही है, जैसे कि अंतरिक्ष में स्टेशन बनाना, या फिर अब रूस चीन को बड़ी संख्या में दूसरे ऑर्डर्स भी दे रहा है क्योंकि रूस को अभी अपने देश में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो बाकी सभी चीजों में रूस चीन से मदद ले रहा है और चीन भी रूस से मदद ले रहा है। लेकिन मॉस्को डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि रूस और चीन के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई भी असर भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा। भारत को इस मुद्दे पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रूस के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान देते हुए दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया का माहौल जैसा हो, लेकिन भारत के जितने भी रक्षा सौदे हैं सब हम पूरा करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने यह कहकर चौंका दिया कि भारत को वह S-400 की बची हुई खेपों की सप्लाई भी जल्द ही करेगा। अब आपको बता दें कि यह जो डील है यह 1500 करोड़ की डील है और S-500 की 5 खेपों का सौदा हुआ था। अब आपको बता दें कि यह बहुत बड़ी डील है और S-400 की 5 खेपों का सौदा हुआ था भारत और रूस के बीच में, यानी कि 2019 में जब सौदा हुआ था तब अमेरिका का भारत पर पूरा दबाव था, फिर भी भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी थी। S-400 की अगर खासियत जान ले तो यह हवा में उड़ने वाले किसी भी टारगेट को खत्म कर देता है, तो वहीं दूसरी तरफ MiG-29 और सुखोई में इसका बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है और यही वजह है कि भारत इनकी खरीद पर जोर दे रहा है। ऐसे में रूस के इस कदम के बाद जहां चीन की बेचैनी बढ़ रही है तो वहीं अमेरिका भी परेशान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि उसके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों पाकिस्तान की स्थिति पहले से ही खराब चल रही थी और अब पाकिस्तान की स्थिति और बदतर हो गई है कि 28 देशों ने जबरदस्त हमला बोला है पाकिस्तान के ऊपर। पहले भारत और रूस ने पाकिस्तान को मजाक चखाया था, अब ये 28 देश से पूर्व से पश्चिम तक यानी कि हर दिशा से पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़े हैं। ऐसे में क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो रूस के चक्कर में पाकिस्तान पिस गया।
यानी कि युद्ध तो रूस यूक्रेन का चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तबाही हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रूस ने फैसला किया कि हम 60% गैस देंगे यूरोपीय देशों को, उसके बाद सबसे बड़ा अटैक आया पाकिस्तान के अंदर कि जैसे ही यह फैसला हुआ वैसे ही इटली समेत ऐसी यूरोपीय कंपनियां थी जिन्होंने यह कह दिया कि हम तो बैंकक्रप्ट हो गए हैं और अब हम अपने पुराने कस्टमर के साथ और काम नहीं कर सकते। और पुराने कस्टमर में पाकिस्तान भी आता है जो अब कष्ट उठा रहा है। दोस्तों, जैसे ही रूस ने गैस सप्लाई बंद की वैसे ही यह कंपनियां अब यूरोप और अमेरिका को गैस देना चाह रही है, पाकिस्तान को नहीं। पर इसका रीजन भी साफ है कि पाकिस्तान इसके लिए पैसा कहां से देगा। इसलिए इन कंपनियों ने पाकिस्तान को धोखा देना शुरू कर दिया। LNG को लेकर स्थिति भयानक हो गई और पाकिस्तान से इस वक्त हर देश मानो बदला ले रहा है। अमेरिका भी उससे बदला निकाल रहा है और IMF के ऊपर बैठा हुआ है ताकि IMF पैसा रिलीज ना करे। ऐसे में जब भी पाकिस्तान IMF के सामने जाता है तो वह नए नियम लाकर पाकिस्तान के सामने रख देता है कि इन नियमों को मानो। ऐसे में IMF भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा और पाकिस्तान में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, टैक्स भी काफी बढ़ रहा है और चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इतना भी काफी नहीं था क्योंकि पाकिस्तान पर अब 28 देशों का कहर टूटना था और अब उन 28 देशों का कहर टूटते हुए दिख रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान बड़बोलेपन में कई बार आगे निकल जाता है और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ पंगा ले लिया और फ्रांस के राष्ट्रपति को दिमागी तौर पर कमजोर भी बता दिया, यहाँ तक कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजने तक की बात कह दी। और यह सब पाकिस्तान सिर्फ तुर्की के बल पर कह रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां इससे ठीक उल्टा हो गई है क्योंकि यूरोपीय देश पूरी तरह से खफा हो गए हैं पाकिस्तान से। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपीय देशों में अब चीन महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, बल्कि भारत शहंशाह बन गया है। तो ऐसे में यूरोपीय देश पर कुछ तो प्रभाव भारत का बनेगा ही। ऐसे में पाकिस्तान ने फ्रांस से पंगा ले लिया है और जर्मनी और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक जमाना था जो चीन की तरफ अच्छा झुकाव रखता था और चीन पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखता था, तो एक बैलेंस बना रहता था पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब वह बैलेंस भी खत्म हो गया है। ऐसे में जब वह बैलेंस खत्म हो गया है तो सबसे पहले इन 28 देशों ने चोट करने का सोचा पाकिस्तान के ऊपर और उसके लिए अब ड्राफ्ट तैयार करना शुरू हो गया है। और इस ड्राफ्ट में यह बात सामने आ रही है कि जो GSP+ स्टेटस का फायदा उठा रहा था पाकिस्तान, उसको सबसे पहले सबक सिखाना है। GSP+ के स्टेटस के तहत पाकिस्तान योजनाओं का लाभ उठा रहा था। दरअसल काफी सारी चीजें पाकिस्तान की जो टैक्स फ्री जा रही थी, करीब $2.3 बिलियन का व्यापार कर रहा था। इस स्टेटस के तहत पाकिस्तान यानी कि पूरा का पूरा फायदा उठा रहा था। पिछले 7 सालों में ज्यादा फायदा उठाता जा रहा था, लेकिन अब समय खत्म हो गया है। और जो ड्राफ्ट बन रहा है उस ड्राफ्ट में यूरोपीय यूनियन का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉलो नहीं की गई है। ऐसे में GSP+ का स्टेटस पाकिस्तान के ऊपर हटाया जाएगा। वैसे पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि इस वक्त कंगाली है, इसलिए मुझे कम से कम GSP+ स्टेटस में रहने दो, लेकिन प्रस्ताव शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को लगने वाला है। इससे जुड़ा आर्टिकल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।